केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम इट्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 10th केमिस्ट्री। तो पहला लेक्चर आज हम लोग जो है वो इसका केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, फिर इंशाल्लाह आगे जो है इसको प्रॉपरली हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन इसका ये है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हम लोग लेबॉर्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं और उस केमिकल रिएक्शंस में जिन चीज़ों को हम लोग आपस में मिलाते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। और रिएक्टेंट्स के मिलने से जो सी चीज़ें बनती हैं उन चीज़ों को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अच्छा, अब बाज़ औक़ात हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द रिएक्शंस हो रहे हैं एक वक्त ऐसा आता है कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए, हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो के तो वो बंद हो जाता है। तो ऐसा रिएक्शन कि जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, उस रिएक्शन को हम लोग जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम लोग ये भी देखते हैं कि ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं कि जिनमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और कुछ वक्त बाद जो है वो प्रोडक्ट दोबारा मिलके जो है वो रिएक्टेंट्स की फार्मेशन कर देती है। ऐसे रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते, बल्कि इनमें होता यह है कि रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती रहती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में पहले कन्वर्ट होते हैं और फिर सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि सारी के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और फिर सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने रिएक्शन करवाने के लिए 100 रिएक्टेंट्स लिए हैं फॉर एग्जांपल, तो उन 100 रिएक्टेंट्स में जब 50 रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो 49 वाला रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा हो जाएगी। जब प्रोडक्ट की अमाउंट रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और जब रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि जितने रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी ही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रही है। तो उस पॉइंट को हम लोग जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमने 100 रिएक्टेंट्स लिए हैं, उनमें से 50 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास 50 रिएक्टेंट्स हैं और 50 प्रोडक्ट हैं। अब जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एक प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ जो अमाउंट है वो 50 ही रहेगी। तो ये वाला जो पॉइंट होता है कि जिस पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो बराबर हो जाती है, इस पॉइंट को हम लोग जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। हमारी नेचर में भी ऐसे ही कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो अब इसको प्रॉपर्ली हम लोग जो है वो डिटेल में इंशाल्लाह जैसे जैसे चैप्टर के बारे में पढ़ते जाएंगे हम लोग इसको समझते जाएंगे। अब मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स हैं वो फोटोसेंसिस करते हैं। फोटोसेंसिस में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करवाते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करवाते हैं जो एनिमल से आ रही होती है और बदले में क्या करते हैं वो एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं इन द रिएक्शन ऑफ द फोटोसेंसिस। तो उस ऑक्सीजन को एनिमल्स यूज़ करवाते हैं। तो अब ये भी बेटा एक इक्विलिब्रियम ही है कि जिसके ज़रिए एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो मेनटेन रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट फिर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं और इन्हीं के अंदर हम लोग जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम को देखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। अब हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। इस सारी चीज़ को समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना, इस बेस के ऊपर हम लोग अपने रिएक्शंस को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड सेकंड वन इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन। बट इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसके अंदर सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती। इट्स अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। सो ये सिर्फ एक ही तरफ रिएक्शन चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहली करेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि बेटा इनको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, कभी भी राइट टू लेफ़्ट जो है वो नहीं चलते।
इनमें हमेशा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होती है। सारे आपने जो है इसकी इनकी करैक्टरिस्टिक्स वो लिख लेनी है, इनके करैक्टर्स लिख लेने हैं आपने। और उसके बाद ये कंप्लीट होते हैं, फास्ट होते हैं, तो ये इनकी सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं। फिर दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकती है, और इनको हम लोग डबल एरो से रिप्रेजेंट करवाते हैं। इनके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। इनके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये कभी कंप्लीट नहीं होते, इनकम्प्लीट रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें हम लोग जो है कभी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब ये दो डेफिनेशंस और इनकी करैक्टरिस्टिक्स आपने याद करनी है। इंट्रोडक्शन को बड़े अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है, MCQs के लिए इसको याद रखना है। फिर आगे जो डेफिनेशंस आएंगी वो मैं साथ साथ आपको बताता हूँ।